नमस्कार, मैं हूं सिकता देव। देश के बड़े शहर अगर भारत का आईना है तो छोटे शहर और कस्बे भारत की नब्ज। तो रखिए भारत की नब्ज पर हाथ हमारे साथ। आज हमारा भारत में जानेंगे पहाड़ों पर क्यों होते हैं क्लाउड बर्स्ट और एक गांव का नाम क्यों है वेडिंग विलेज। लेकिन पहले बांग्लादेश में हालात काबू में नहीं आ रहे। भारत भी वहां की अराजकता को लेकर चिंतित है क्योंकि दोनों देशों के बीच एक लंबी सीमा है। भारत बांग्लादेश सीमा पर सैकड़ों लोग इस उम्मीद से पहुंच रहे हैं कि भारत में प्रवेश उन्हें मिल सके। इस बीच बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं पर हमले की घटनाओं ने भी चिंता बढ़ा दी है। पूरी दुनिया में इनका विरोध हो रहा है। इस बीच बांग्लादेश में अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस ने सभी से अल्पसंख्यकों की रक्षा करने की अपील की है। राजधानी ढाका में हिंसा के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं। चटगांव, तंगेल, कुरीग्राम जैसे दूसरे प्रमुख शहरों में हिंदू समाज के हजारों लोग सड़कों पर उतरे। उधर बांग्लादेश में हिंदुओं पर बढ़ते हमले को लेकर भारत में भी नाराजगी है। अयोध्या, अलीगढ़ और रांची में हिंदू संगठनों ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। लोगों ने रैलियां निकाली और बांग्लादेशी हिंदुओं की सुरक्षा की मांग की है। साथ ही अमेरिका, कनाडा, इंग्लैंड और फिनलैंड में लोगों में इस बात की नाराजगी है कि बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हमले हो रहे हैं। इनकी मांग है कि सब समुदाय को सुरक्षा दी जाए। अंतरिम सरकार कानून व्यवस्था सबसे पहले बहाल करे। बढ़ते हैं आगे। देश के कई हिस्सों में मानसून की मार हो रही है। पहाड़ों से मैदान तक कई हिस्सों में तेज बारिश हो रही है। कई नदियां उफान पर हैं। पहाड़ी इलाकों में भूस्खलन की घटनाएं सामने हैं। दिल्ली समेत कई राज्यों में तेज बारिश हुई जिससे शहरों में लोगों की मुश्किलें बढ़ गई। और देश की राजधानी दिल्ली इतनी तेज बारिश वहां पर हुई है कि कई जगह जल भराव जैसे हालात हो गए। हम आपको दिल्ली के अलग अलग हिस्सों की अब तस्वीर दिखाते हैं। आप देख सकते हैं कैसे तेज बारिश के बाद दिल्ली का क्या हुआ। वैसे हर बार यही होता है, चंद मिनटों की बारिश के बाद दिल्ली में घंटों तक लोगों को दिक्कतें होती हैं। मौसम विभाग ने दिल्ली के लिए बारिश का येलो अलर्ट जारी किया हुआ है। दिल्ली से सटे उधर दूसरे शहरों का भी हाल बुरा है। हम आपको नोएडा, गाजियाबाद और गुरुग्राम की तस्वीर अब दिखा रहे हैं। गाड़ियों की रफ्तार बिल्कुल थम सी गई है। जगह जगह सड़कों पर पानी भर गया है। ये वो दिल्ली एनसीआर के शहर हैं जो हर साल बरसात में ऐसे ही बेहाल नजर आते हैं। और अगस्त के महीने में मानसून अपनी पूरी ताकत के साथ देश के अधिकांश हिस्सों में सक्रिय दिख रहा है। पहाड़ हो या मैदान, हर जगह तेज बारिश हो रही है। हम आपको लखनऊ, चंडीगढ़ और जयपुर ले चलते हैं जहां पर कुछ इसी तरह का नजारा है। हरिद्वार, हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में भी आज तेज बारिश हुई है। तो बरसात के मौसम में कहीं बाढ़ आ जाती है तो कहीं भूस्खलन हो जाता है। उत्तराखंड जैसे पहाड़ी राज्य में बादल फटने की घटनाएं आम हैं। जहां बादल फटते हैं वहां सबसे ज्यादा नुकसान होता है। आखिर पहाड़ों पर बादल क्यों फटते हैं, देखिए हमारी ये ग्राउंड रिपोर्ट। बारिश का मौसम कई जगह राहत लाता है तो कई जगह यही तेज बारिश आफत बनकर बरसती है। पहाड़ों पर तेज बारिश अक्सर तबाही का रूप ले लेती है। उत्तराखंड में इस साल भी भूस्खलन और बादल के फटने ने आम लोगों, तीर्थयात्रियों और पर्यटकों की मुश्किल बढ़ाई है। हाल ही में केदारनाथ में बादल फटने से भारी नुकसान हुआ था। बादल फटने से केदारनाथ यात्रा रूट पर 30 मीटर की सड़क मंदाकिनी नदी में समा गई थी। केदारनाथ यात्रा भी रोकनी पड़ी थी। लेकिन आखिर पहाड़ों पर बादल क्यों फट जाता है? आप देखिए कि शिवालिक से उठ करके लेसर हिमालय की चट्टानें ऊपर उठ गई, 1920 से 2000 मीटर तक पहुंच गई मसूरी। तो जितने भी क्लाउड्स आएंगे नीचे से वो यहाँ पे आके ट्रैप होंगे। तो ये भी एक कारण होता है। और अगर और हायर एलिवेशन में जाएंगे तो एमसीटी के बाद जैसे जोशीमठ है, सुंदरढूंगा है, या ये वाला इलाका है आपका प्रतापनगर, ये हाइट्स जो है इनको कवर करती हैं। और इन हाइट्स की वजह से जो क्लाउड से ट्रैप होते हैं और यहाँ पे हैवी डिस्चार्ज होता है। सवाल ये भी है कि आखिर बादल कैसे फटता है और पहाड़ों पर ही अक्सर ऐसा क्यों होता है? वैज्ञानिकों का कहना है कि बादल फटने की घटना तब होती है जब भारी मात्रा में नमी वाले बादल एक जगह जमा हो जाते हैं। इससे पानी की बूंदें आपस में मिल जाती हैं
बूंदों के भार से बादलों की डेंसिटी यानी घनत्व बढ़ जाता है। इससे अचानक तेज बारिश शुरू हो जाती है। सामान्य तौर पर धरती की सतह से 12 से 15 किलोमीटर ऊंचाई पर बादल फटने की घटना होती है। वैज्ञानिकों का कहना है कि उत्तराखंड में बादल फटने की वजह यहाँ की भौगोलिक स्थिति है। पहाड़ों की ऊंचाई की वजह से बादल आगे नहीं बढ़ पाते। हैवी प्रेसिपिटेशन तब होता है जब क्लाउड की डेंसिटी बढ़ जाती है एटमॉस्फेयर में, और जो हम कहते हैं ना कि वाटर ड्रॉप का साइज बढ़ेगा और एक घनत्व बढ़ जाएगा वहाँ बादलों का, तो सडनली जब वो ड्रॉपलेट साइज बढ़ जाएगा तो वो एक जगह पे फॉल होता है। ठीक है, तो उसको हम लोगों ने एक कॉमन वर्ड यूज किया है जिसको हम क्लाउड बस्ट कहते हैं। बादल फटने की वजह से भारी मात्रा में भूस्खलन होने से नुकसान होता है। इसके पीछे वैज्ञानिक लाइमस्टोन के पहाड़ों को भी एक बड़ा कारण मानते हैं। पहाड़ी क्षेत्रों में हमारी लाइमस्टोन में केप्स होती हैं, तो जहाँ जहाँ हमारा लाइमस्टोन होगा, फॉर एग्जांपल मसूरी में, तो वहाँ हमारी रिलेटिवली ज़्यादा डिज़ोल्व होगा मटेरियल, ज़्यादा डिस्चार्ज पानी के साथ सैचुरेशन ज़्यादा होगा सॉइल का। उत्तराखंड में बादल फटने की घटनाओं का जिक्र करें तो 1970 से 2016 तक 20 बड़ी बादल फटने की घटनाएं हुई। इस दौरान 900 से ज्यादा लोगों की मौत हुई। 2019 से 2024 तक छोटी बड़ी घटनाएं मिलाकर 90 से ज्यादा बार बादल फटा है। बादल फटने की घटनाओं को रोका नहीं जा सकता, बल्कि इससे होने वाले नुकसान से बचा जरूर जा सकता है। इसलिए नदियों और गदेरों के किनारे होने वाले कंस्ट्रक्शन को बंद करना होगा। इसके अलावा मानवीय गतिविधियों को भी कम करना होगा। तब जाकर न सिर्फ लोगों की जान बच पाएगी, बल्कि इससे होने वाले भारी नुकसान से भी बचा जा सकेगा। देहरादून से एनडीटीवी इंडिया के लिए किशोर रावत। तो बादल फटना कुछ ऐसा ही होता है जैसे कि एक बड़ा पानी से भरा गुब्बारा फोड़ दिया जाए और सारा पानी एक साथ गिर जाए। आसान शब्दों में आपको समझाते हैं। बादल फटने को अंग्रेजी में क्लाउड बर्स्ट कहते हैं। एक सीमित दायरे में अचानक बहुत तेज बारिश होती है। आईएमडी के मुताबिक इसमें एक जगह पर एक घंटे में 100 मिलीमीटर तक बारिश हो जाती है। बादल फटने से फ्लैश फ्लड्स भी आ जाते हैं। हमारा भारत में वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद आपको ले चलेंगे महाराष्ट्र के एक वेडिंग विलेज में। आप देख रहे हैं हमारा भारत। तो आपने वेडिंग डेस्टिनेशन तो सुने होंगे, आजकल काफी पॉपुलर है। हम आपको महाराष्ट्र के एक ऐसे कस्बे में ले चलते हैं जो वेडिंग विलेज के नाम से मशहूर हो चुका है। पुणे से हमारी ये खास ग्राउंड रिपोर्ट। पुणे जिले का आलंदी कस्बा कुछ साल पहले तक यहाँ की पहचान संत ज्ञानेश्वर की समाधि की वजह से होती थी, लेकिन अब ये प्रेमी जोड़ों के लिए शादी के बंधन में बंधने की पसंदीदा जगह बन गई है। हमारे को जितना करने को उतने करते, वो तो रात दिन में चालू रहता है ना, इसलिए कभी कभी 15-20 भी होते, कभी कभी 10 भी लगाते। शादियाँ बहुत होती, शादियाँ कम नहीं होती, लेकिन हम जितने चाहिए उतने लगाते। आलंदी में हर दिन कई शादियाँ होती हैं। वेडिंग सीजन में तो इनका आंकड़ा सैकड़ों में पहुंच जाता है। यहाँ मंदिर, पंडाल सब मौजूद है। सब हिंदू रिवाज से यहाँ पे विधि होता है और बाकी सब अच्छा ही बढ़िया इंतजाम है और कम पैसे में होता है। कि अभी तो मेरी फैमिली नहीं साथ में, लेकिन फिर भी लग रहा है कि फैमिली है और शादी मतलब अच्छे से हो रही है, कुछ मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। आलंदी की गलियों में 10 या 20 नहीं बल्कि करीब 450 विवाह संस्थान हैं। इससे कई लोगों को रोजगार भी मिला है। फूल वाले, फोटोग्राफर, कैटरिंग वाले भी यहाँ बड़ी संख्या में हैं। हर 100 रुपए जोड़ी नवरा नवरी के, उसमें थोड़ा सा पूजा के लिए फूल आता है, और उससे भी अगर अच्छे वाले चाहिए, शादी वाले बोलते हैं कि ये हमको पसंद नहीं है, तो ये दूसरा आता है 400 रुपए जोड़ी में ये फूल, और हैंड में बुके आता है छोटे वाले वैसे। और उससे भी अगर बड़ा वाला शादी होता है 500 लोग, 400 लोग, 1000 लोगों का बड़े बड़े हॉल में, तो उनके लिए भी अलग से। शादियों को तय करते वक्त दस्तावेजों की भी जांच होती है। कुछ एजेंसियां यहाँ इसी काम में लगी हैं। यहाँ के मैरिज ब्यूरो की सोशल साइट्स पर काफी धूम मची हुई है। चंद हजार रुपए में पूरा विवाह संपन्न हो जाता है। ये ज्ञानेश्वर भगवान की भूमि है, इसके लिए लोग ज्यादा बोलते हैं कि है ना भगवान के द्वार में अपनी शादी हो जाए, उसके लिए पब्लिक ज्यादा इधर आती है। अगर पुणे में आप थोड़ा
सादा हॉल भी ले गए ना तो 60-70 हजार का भाड़ा जाता है। 60-70 हजार में तो एसी हॉल में हो जाती है शादी, वो भी पूरी। उसकी वजह से ज्यादा लोग आलमगीर को प्रेफर करते हैं। यह है श्री संत ज्ञानेश्वर महाराज संजीवन समाधि मंदिर, जो मंदिर आलंदी नगरी महाराष्ट्र पुणे जिले स्थित है। यह नगरी आप जानते होंगे संत ज्ञानेश्वर महाराज की समाधि की वजह से, लेकिन हम आपको बताने जा रहे हैं ये आलंदी नगरी में होने वाली शादियों की तादाद। यहाँ पे 70,000 वाली आबादी की नगरी में लगभग 450 मैरिज ब्यूरो है और सीजन में यहाँ पे 1200 शादियां होती है दिन में, और ऑफ सीजन में वैसी ही तादाद लगी रहती है। इस वजह से आजकल ये आलंदी नगरी जानी जाती है, वो यहाँ की शादियों की वजह से। आलंदी देवाची को आलंदी मैरिज ब्यूरो के नाम से भी जाना जाने लगा है। इस छोटे से कस्बे की पहचान ही शादियां बन गई हैं। आलंदी महाराष्ट्र से राहुल कुलकर्णी के साथ अविनाश पवार, एनडीटीवी इंडिया के लिए। तो एक अनोखा वेडिंग विलेज। आज हमारा भारत में इतना ही। आपको हमारी ग्राउंड रिपोर्ट्स कैसी लग रही हैं हमें ज़रूर बताएं। आपके लिए सभी रिपोर्ट्स और हमारा ये कार्यक्रम एनडीटीवी इंडिया के सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर उपलब्ध है। नमस्कार।